मसीह यीशु के बाबरकत जलालीमंद और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर जाहिद है। खुदावंद का फजल है आज इस मौका के लिए, आज इस खूबसूरत दिन के लिए कि आज हम आपके सामने ग्रेस नेटवर्क और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि पास्टर दानिश पीटर के वसीला से हम आज का खूबसूरत मैसेज जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम पास्टर जाहिद है और हमारी मिनिस्ट्री का नाम जो है वो लॉर्ड वे मिनिस्ट्री है और हम एक बाइबल स्कूल को भी रन कर रहे हैं। खुदा उनका शुक्र है, बच्चों का हम बाइबल स्कूल है एवरी सीड प्लांटर बाइबल स्कूल, उसको हम रन कर रहे हैं और खुदा उनका फजल है कि हमारे पास बच्चे आते हैं और बाइबल की तालीम को सीखते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के इस टॉपिक को, जो बड़ा खूबसूरत दिन है फादर डे के हवाले से, हम देखते हैं कि फादर डे जो है वो बहुत खूबसूरत दिन है। हम एक मखसूस दिन जो है वो हमारे लिए एक रखा गया है, फादर्स के लिए रखा गया है। तो वैसे दिन तो फादर डे जो है दिन तो हर दिन ही हमारे बाप के लिए, हमारे फादर्स के लिए है, लेकिन एक ख़ास दिन जो है वो मुअय्यन किया गया है, वो मुंतखब किया गया है फादर डे के लिए कि हमने उस दिन ही फादर डे को बड़े अच्छे तरीके से मनाना है। ठीक है, आइए हम कलाम खुदा में देखते हैं। बाप होना मर्द की मराज है। कलाम खुदा में लिखा है बाप की जो अहमियत है, एक बाप जो है वो अपने घर के अंदर क्या क्या है, वो एक बादशाह है, एक नबी है और एक काहिन है। हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे बादशाह जो है, बादशाह का काम क्या है, हुकूमत करना। कलाम खुदा में लिखा है पहला तिमोथियस, पालूस रसूल के नाम लिखा गया खत, पहला तिमोथियस 3 बाब उसकी 4 आयत और 5 आयत में देखेंगे हम। कलाम खुदा में कुछ इस तरह मरकूम है, अपने घर का बाखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, बाप जो है वो अपने घर का, कलाम खुदा में लिखा है कि वो अपने घर के अंदर बाखूबी बंदोबस्त करता हो। अब ये चीज़ देखें कि बाज़ औक़ात हम यही देखते हैं कि एक पास्टर जो है वो अपनी कलीसिया का बाप है, एक रूहानी बाप है पास्टर, लेकिन उसके घर के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि उसके घर के अंदर जो उसने बाप की हैसियत से, वो तो उनका जिस्मानी बाप है, लेकिन कलीसिया के अंदर उनका रूहानी बाप है। लेकिन लोग कहते हैं कि बाप जो है उनका अपने घर के ऊपर जो है वो अपने बच्चों के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं होती, लेकिन कलीसिया के ऊपर ज़्यादा तवज्जो होती है। बच्चे जो है वो ज़्यादातर कहते हैं कि पास्टर के जो बच्चे जो हैं वो बिगड़े हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि बाप का जो है ध्यान जो है वो अपने बच्चों की तरफ नहीं होता, ज़्यादा कलीसिया की तरफ होता है। तो ये चीज़ भी है, एक बाप जो है वो अपने घर के अंदर जो है वो बाखूबी बंदोबस्त करता हो और बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। मतलब कि अपने बच्चों को, जो बच्चा, अब ये देखें कि एक बाप जो है वो सिगरेट पीता है। ठीक है, एक बाप के बाल जो है वो बहुत लंबे हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, बालों में बालियां डाली हुई हैं, कानों में बालियां डाली हुई हैं, लेकिन ये चीज़ है कि वो अपने बच्चों को सिखाता है कि तुमने सिगरेट नहीं पीनी, तुमने नशा नहीं करना। वो अपने बच्चे को ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि बच्चा उसका उठ के ये बात कह सकता है कि बाप आप भी तो करते हो। हमने बच्चों को अगर सिखाना है तो हमने अपने बच्चों के लिए एक नमूना बनना है, एक नमूना बन के हमने अपने बच्चों को दिखाना है कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा बाप जो है वो किस तरीके से बना जाता है। अगर आप नशा करते हैं, आप अपने बच्चे को मना कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को मना नहीं कर सकते। बच्चा उठ के आपको ये कर सकता है, कह सकता है कि बाप आप भी तो आप ये कर रहे हो। आपने दुआ बच्चे को करना सिखानी नहीं है, बल्कि दुआ करके दिखानी है कि दुआ कैसे की जाती है। मेरे दोस्तों, ये चीज़ भी है कि बाप जब खुदा के घर में जाता है तो उनको बच्चों की परवाह नहीं होती। बच्चे संडे को सो रहे होते हैं, नहीं एक दिन है, बच्चों को सोने दो, नींद पूरी होने दो, नहीं, बाप को चाहिए। अब हम देखते हैं कि शरीयत की किताब में हम देखते हैं कि 12 साल का जब बच्चा होता था तो वो पूरी शरीयत से वाकिफ़ होता था, पूरी शरीयत, वो अपनी माँ की कस्टडी में होता था। जब वो 12 साल के बाद पूरी शरीयत के साथ वाकिफ़ होके जब वो बाप की कस्टडी में जाता था तो बाप उसको क्या सिखाता था, तलवारबाजी, घोड़सवारी, उसको एक जंगजू बनाता था, उसको इस जहान के साथ जो है वो देखता था कि इस जहान के अंदर कैसे वक्त गुजारना है, कैसे इस जहान के अंदर सफ़र करना है,
किस तरीके से सफ़र करना है, हर चीज़ वो सिखाता था। एक बाप जो है वो अपने बच्चों का कमाल संजीदगी से ताबे रखता है। जब कोई अपने घर ही का, 5वीं आयत में लिखा हुआ है, जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। कलाम खुदा में अभी वही बात कि एक पास्टर जो है, एक बाप जो है, जो कलीसिया का बाप है, वो अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो वो कलीसिया की खबरगिरी कैसे करेगा। सबसे पहले जो है वो खिदमत जो है, एक बाप की जो खिदमत है, एक पास्टर की जो खिदमत है, वो सबसे पहले खिदमत जो है वो अपने घर से स्टार्ट होती है। वो अपने बच्चों को कलाम सुनाए, वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से सिखाए कि कलाम खुदा में क्या लिखा हुआ है। उनकी ज़िंदगी जो है वो कलाम के मुताबिक बसर करना सिखाए कि कलाम में क्या लिखा हुआ है और कलाम के मुताबिक हमने कैसे चलना है। उसके बाद जो उसकी खिदमत जो है वो कलीसिया में स्टार्ट होती है। वो कलीसिया में रहने वाले लोग, जो यूथ के बच्चे हैं, जो नौजवान हमारी नस्ल है, जो हमारी नौजवान नस्ल नशे की लानत में पड़ी हुई है, जो हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बहुत सारी दूसरी उलझनों में पड़ चुकी हैं, उनको बचाए। अपने घर का पहले वो अपने घर का बंदोबस्त करे, अपने घर को देखे, उसके बाद वो अपने बजाए। अब मेरे जीदो देखा जा रहा है कि बादशाह जो है वो उनके ऊपर हुकूमत करता है, ठीक है। दाऊद बादशाह को हम देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि उसने अपने बेटे की बड़ी ज़बरदस्त तरबियत की। किसकी? सुलेमान की उसने तरबियत की। उसको बार बार ये बात कही क्योंकि उसको पता था अब खुदा ने दाऊद को ये बात कही थी कि तू मेरा घर नहीं बनाने पाएगा, लेकिन तेरी ही नस्ल में से तेरा बेटा जो है वो मेरा घर बनाएगा जिसमें मैं आराम करूंगा। तो वो कौन था? वो सुलेमान था, ठीक है। सुलेमान जो है, अब बादशाह जो है, दाऊद बादशाह जो है वो बार बार अपने बच्चे को कह रहा है, अपने बेटे को कह रहा है कि हौसला रख, हिम्मत ना हार, ये सारा काम तूने करना है। वो अपने बेटे के लिए उसने हर चीज मुहैया की हुई थी। वो दौलतमंद था, वो बादशाह था, उसने अपने बेटे के लिए हर चीज मुहैया की हुई थी, हर चीज रखी हुई थी। क्योंकि मेरे जाने के बाद, क्योंकि खुदा ने उसको बता दिया था, वो बूढ़ा हो चुका था और खुदा ने बताया था कि तू रुखसत हो जाएगा, तू अपने लोगों में जा मिलेगा। लेकिन उसने अपने बेटे के लिए उसकी तकलीफ को लेके, उसकी दर्द को लेके उसको बार बार ये चीज समझाता है कि हौसला रख, ठीक है, हिम्मत ना हार, क्योंकि ये काम तुमने अकेले ने करना है और ये काम तुमने करना है। और लेकिन वो अब इन चीज़ों को जब हम देखते हैं, इन आयत को हम देखते हैं, तो यहाँ वहाँ लिखा नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि शायद वो सुलेमान जो था वो परेशान था। वो देख रहा था कि इतनी बड़ी रोया जो है, इतनी बड़ी जो लोग हैं, मैं इनका अकेला इंसाफ किस तरीके से करूँगा। फिर बार बार दाऊद बादशाह जो है, मसले के उसका जो बाप है, सुलेमान का जो बाप है, वो अपने बेटे की तकलीफ को लेके, उसको फील करके वो उसको कहता है कि हिम्मत ना हार। हर चीज़ को देखता था, हर चीज़ को वो समझता था इस बात को। तो हमारा जो दूसरा जो बाप की जो अहमियत है, दूसरी अहमियत क्या है? बाप एक क्या है? नबी है। बाप एक घर में क्या है? नबी है। 3 कैटेगरी है बाप के अंदर। बाप के अंदर क्या क्या है? एक बादशाह है बाप एक नबी है और बाप एक काहिन है। तो हम दूसरा देखेंगे, हम बाप एक नबी है। कलाम खुदा में देखेंगे हम अय्यूब नबी की किताब, उसका पहला बाप उसकी 4 आयत में देखेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवाकर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही करता था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है नबी। एक बाप जो है वो बतौरे अपने घर के अंदर एक नबी है। मेरे चीज़ों, यहाँ अय्यूब नबी जो है वो देखता है कि मेरे जो बच्चे हैं, मसलन कि अगर वो अपने घर में बैठते हैं, अगर वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ वो ज़ियाफ़त करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, तो उनसे कोई किसी किस्म की कोई गलती तो नहीं हुई। इसलिए अय्यूब नबी जो है वो
अपने बच्चों की जो है वो सौख्तनी कुर्बानी, अगरचे उनसे गलती कोताही नहीं भी होती थी, उनसे होती भी थी या नहीं भी होती थी, तो फिर भी वो अपने बच्चों की जो है वो एक फादर होते हुए, एक बाप की हैसियत से होते हुए, एक घर का नबी होते हुए, वो ये इस चीज़ को वो फील करता था कि मेरे बच्चों से किसी किस्म की कोई कोताही या कोई गलती ना हुई हो, तो वो अपने बच्चों के लिए सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाता था, उनके लिए ख़ता की कुर्बानी जो है वो चढ़ाता था। तो इस तरह देखते हैं वो अपने बच्चों को देखता था। एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को देखे, एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की उस तकलीफ को, अपने बच्चों की उसकी एक एक बात का पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा किसके पास बैठता है, मेरा बच्चा किसके पास जाता है, मेरा बच्चा क्या सीख रहा है, मेरा बच्चा खा पी क्या रहा है, मेरा बच्चा कितने बजे सोता है और कितने बजे उठता है। आज मेरे जीजों, माँ बाप को, जो बाप है उसको अपने बच्चों के बारे में कुछ इल्म नहीं है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, किसके पास बैठता है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो क्या सीख के बाहर से आता है, नहीं, ये कुछ पता नहीं है। क्योंकि बाप जो है वो अपने बच्चों की देखभाल अच्छी नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपना घर का बंदोबस्त जो है वो बाखूबी जो है उसको वो सही तरीके से नहीं चला रहा। इसी तरह अयूब नबी जो है, जो अपने बच्चों का अच्छे तरीके से देखभाल करता है, आज भी फादर जो है वो हमें अच्छे तरीके से, हमें चाहिए, अपने फादर्स को मत सके चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से देखने वाले बन सकें। अब देखें एली काइन जो था, जब वो हैकल के अंदर काम कर रहा था, खुदा के लिए, खुदा की वो काम करता था, तो खुदा के लिए काम करता था, तो वहाँ हम देखते हैं कि उसने अपने बच्चों की देखभाल नहीं की, बच्चों को नहीं देखा। अब एली काइन का कसूर नहीं था, कसूर किसका था? बच्चों का कसूर था। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि बच्चों का कसूर था, लेकिन कसूरवार जो था वो एली काइन खुद था, क्योंकि बच्चों ने गुनाह किया और खुदा ने एली काइन के साथ बोलना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आज हम अपने बच्चों को नहीं देख रहे। अगर हम बच्चों को नहीं देख रहे तो खुदा आज हमसे भी बात करना छोड़ देगा, फिर किसी के जरिया से हम तक खुदा जो है वो पैगाम पहुंचाएगा कि तुमने ये गलती की है, तुमने अपने बच्चों की देखभाल नहीं की, तुमने अपने बच्चों को नहीं देखा। तो हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं मेरे जीजों। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? काहिन। एक बाप जो बतौरे काहिन है अपने घर के अंदर। हम कलाम खुदा में से देखेंगे, पहला सैमुएल उसका 2 बाब उसकी 28 आयत से 31 आयत तक। कलाम खुदा में लिखा है, पहला सैमुएल उसका 2 बाब और उसकी हम 28 आयत में देखेंगे, और लिखा है, और क्या मैंने उसे बनी इसराइल के सब कबीलों में से चुन ना लिया ताकि वो मेरा काहिन हो और मेरे मज़बा के पास जाकर बखूर जलाए और मेरे हजूर अफूद पहने? और क्या मैंने सब कुर्बानियाँ जो बनी इसराइल आग से गुजरानते हैं तेरे बाप को ना दी? आमीन। पाकलाम के पढ़े सुनिए खुदावन की बखास बरकत। अब मेरे जीजो, यहाँ खुदा ने जो है एक बाप को जो है वो बतौरे काहिन जो है उसको चुन लिया है, बतौरे काहिन। काहिन का क्या है? कहानत गुजारना, क्योंकि वो अपने बच्चों की जो अच्छे तरीके से देखभाल करता है, अपने बच्चों की अच्छे तरीके से कहानत करता है, अपने बच्चों के लिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए वो अच्छे तरीके से देखभाल करता है और वो कहानत का काम करता है। और वो काहिन बनकर, एक बाप जो है वो काहिन बनकर अपने बच्चों को देखता है, अपने घर को देखता है, अपनी कलीसिया को देखता है, अपने इर्द गिर्द जो उसके जो रूहानी बच्चे हैं उनको देखता है। अब यहाँ भी हम देखते हैं, लिखा हुआ है कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से चुन लिया ताकि वो मेरा काहिन हो, क्योंकि जो खुदा चुनता भी उसी को ही है। अब इतनी सारी खूबियां, एक बादशाह होना, बाप के बतौरे एक बादशाह होना, बाप बतौरे एक नबी होना, बाप बतौरे काहिन होना, अब ये खूबियां उसी के अंदर पाई जाती हैं जो खुदा से डरता है, जो बाप खुदा से डरता है, जो अपने बच्चों की खबलगिरी करता है, जो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से देखता है, जो अपने बच्चों की अच्छे तरीके से निगाहदाश्त करता है और हर चीज़ को देखता है, हर चीज़ को वो अपने बाखूबी उसका ध्यान रखता है। और यहाँ हम देखते हैं, और मेरे मज़बा के पास जाकर बखूर जलाए और मेरे हजूर अफूद पहने, और क्या मैंने सब कुर्बानी जो बनी इसराइल आग से गुजरानते हैं तेरे बाप को ना दी?
प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। यहाँ भी हम देखते हैं कि बाप जो है, खुदा ने उसको बखूर जलाने के लिए और उसको अफूद पहनाने के लिए और उसको कुर्बानियाँ चढ़ाने के लिए और आग पर गुजराने के लिए एक बाप को ना दी। बाप ही, अब यहाँ हम देखते हैं, हम अब्राहम को देखते हैं। अब्राहम, जब खुदा ने अब्राहम को कहा था कि तू अपना बेटा जिससे तू बहुत प्यार करता है उसको मेरी राह में कुर्बान कर दे, तो मेरे जीजो यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम ने क्या फौरन उस बात को मान लिया? कलाम खुदा में लिखा है, लेकिन कलाम खुदा में ये नहीं लिखा, ठीक है, कलाम खुदा में ये नहीं लिखा, लेकिन हम इस चीज़ को फील करते हैं कि वो एक बाप की हैसियत से उसके अंदर इस चीज़ को तकलीफ होगी। उसका एक ही बेटा था और बहुत सालों बाद वो बेटा आया। खुदा ने उसको बहुत सालों बाद, जब उसकी 100 साल उम्र हो गई, तो फिर खुदा ने उसको बेटा दिया। लेकिन उसके अंदर एक तकलीफ थी, उसके अंदर वो इन तकलीफ़ों से, इन कुर्बानियों से गुजर रहा था, इन तकलीफ़ों से गुजर रहा था कि मेरा एक ही बेटा है और मैं उसको खुदा के हजूर कुर्बान कर रहा हूँ। तो तकलीफ, इस तकलीफ को अब एक बाप की कुर्बानी होते हुए, तो क्या उस बाप ने उसके लिए कुर्बानी ना दी? वो इस तकलीफ से गुजर रहा था, इस अजियत से गुजर रहा था। फिर वो जाकर उसने मज़बा के ऊपर अपने बेटे को रखकर उसके ऊपर छुरी चलाने के लिए उसको वहाँ चलाया। लेकिन खुदा ने उसकी इतनी अजियत को देखते हुए खुदा ने उसको मना किया कि नहीं, तू लड़के को नुकसान ना पहुँचा। अब एक बाप होते हुए उसने अपने बेटे को खुदा की राह में कुर्बान करने के लिए खुदा के साथ खड़ा होना पड़ा। मेरे जीजो, आज जो हम कलाम खुदा में से देखते हैं, हम कलाम खुदा में से पढ़ते हैं, हम उसको जिएं भी और हम उसको कलाम खुदा के मुताबिक हम उसको चलें भी। अपने बच्चों को कलाम के लिए तैयार करें, अपने बच्चों को कलाम के लिए तैयार करें। अपने घर के अंदर, अपने घर का जो बाखूबी बंदोबस्त करें, एक बादशाह की तरह अपने घर के अंदर एक नबी की तरह काम करें, अपने घर के अंदर एक काहिन की तरह काम करें। खुदावंद का शुक्र है कि आज बड़ा खूबसूरत दिन है। हमने अपने बाप के लिए खुदा का शुक्र है कि आज हम फादर डे मना रहे हैं, और मेरी दुआ है कि हमारे जितने भी फादर्स हैं, खुदावंद का शुक्र है कि उनका साया जो है वो हमेशा हमारे सरों पर रहे। हमारी दुआ है कि वो हमेशा हमारे साथ रहें। जब वो इस दुनिया से जाएं तो वो खुदा के पास अच्छी जगह पर उनका मुकाम हो, हमारी दुआ है। तो हम सब मिलकर अपने बाप के लिए आज के इस खूबसूरत दिन के लिए हम दुआ करेंगे। पाक कलाम के पढ़े सुन जान खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदा, तेरे प्यार के लिए, तेरे रहमत के, तेरे लाज़ुल मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार है खुदा यीशु मसीह आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। खुदा प्यारे खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तूने प्यारे खुदा हमें बाप बनाया। खुदावन तेरा शुक्र है तूने हमें खूबसूरत औलाद दी खुदा यीशु मसीह। प्यारे खुदा, तू हमें बाप होने की हैसियत से हमें हिकमत और दनाई बख्श खुदा, ताकि हम प्यारे खुदा यीशु मसीह अपनी औलाद की परवरिश प्यारे खुदा तेरे कलाम के मुताबिक करने वाले बन सकें। खुदा तू हमारी बड़ी फास्तो निगरानी कर। जितने प्यारे खुदा बाप खुदा यीशु मसीह आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तेरे कलाम को सुन रहे हैं, प्यारे खुदा तू इनको बड़ी बरकत दे खुदा यीशु मसीह। प्यारे खुदा जितने हाथ खुदा यीशु मसीह प्यारे खुदा तेरी तरफ उठे हुए हैं, प्यारे खुदा तू उनको छू कर, उन बाप को छू कर प्यारे खुदा तू बड़ी बरकत दे, ताकि वो अपने घर का बाखूबी बंदोबस्त करने वाले बन सकें। वो अपने घर के अंदर एक बादशाह की हैसियत से रहने वाले बन सकें। वो अपने घर के अंदर एक नबी की हैसियत से रहने वाले बन सकें, और वो अपने घर के अंदर एक काहिन की हैसियत से रहने वाले बन सकें। प्यारे खुदा तू हमारी बड़ी फास्तो निगरानी कर, हमारे साथ हो खुदा यीशु मसीह। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। आज के इस पाक कलाम से तो हमें बड़ी बरकत देना और इस कलाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे। हमारे साथ हो। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, और मेरी तरफ से और ग्रेस नेटवर्क की तरफ से और पास्टर दानिश पीटर की तरफ से आप सबको हैप्पी फादर्स डे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।